जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 28 अयोध्या कांड। इसके पहले राजा दशरथ को भवन आते हैं। वहाँ देखते हैं कैकेयी ज़मीन पर लेटी हुई है, पुराने कपड़े पहने हैं, तन पर एक भी जेवर नहीं है। वो घबरा जाते हैं, उसका कारण पूछते हैं, लेकिन कैकेयी कोई कारण नहीं बताती और नागिन की तरह फूंकारने लगती है। तब राजा कहते हैं, मुझे राम की कसम है, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा, बताओ क्या कारण है। अब आगे कसम वडो राजा खयो कैकेयी मन ठार वेस वगा पातावरी उणनु कपट जूजार। राजा दशरथ ने बहुत बड़ी कसम खाई राम की। तब कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई और उसने फिर से नए नए वस्त्र पहने और जेवर पहने और मन ही मन कपट का जाल बिछाने लगी। राजन घुर घुर थो चवी ॾियण वठण पर नाहे वर ॿ लाइ हो चयो से बि मिलण शक आहे। कैकेयी कहती है कि हे राजन, बार बार कहते हो मांगो मांगो मांगो, लेकिन लेते देते कुछ भी नहीं हो। मैंने 2 वर मांगे थे आपसे, अब तो वो भी मिलने में मुझे शक हो रहा है। कूड़ो मुँह ते डोह लगाई बिन जाचार बिघुर पक पाई रघुकुल रीत सदा खां आहे प्राण वंजन प्रण वंजणो नाहे। राजा दशरथ कहते हैं कि तुम मुझ पर झूठा दोष लगा रही हो। 2 क्या 4 मांगो, मैं दूंगा। रघुकुल रीत सदा से यही चली आ रही है कि प्राण चले जाएं पर प्रण नहीं जाता है। हिकवर मुझे मन ते धार्यो राजगदीय ते भरत विहार्यो ॿियो वर जोड़े हथवर जाया नाथ मनोरथ पूरन पाया। कैकेयी कहती है कि एक वर तो यह है कि भरत को राजगद्दी पर बिठाइए, और दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांग रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उसे पूरा करेंगे। वेश तपस्वी भाव उदासी राम वरेह 14 बनवासी राव डके थो बुधंदे वाणी दिल बिसुके थी सूरत साणी। कैकेयी कहती है कि दूसरा वर ये है कि तपस्वी के वेश में राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं। राजा दशरथ यह सुनकर घबरा जाते हैं और उनका दिल बैठने लगता है। घबरायो कुछ को न कुछ थो लगंदी गहरो घाउल छे थो दशरथ चेहरे ईअं रंग धारियो जीअं त खजीअ खे बिजलीअ ॿारियो। राजा सुनकर घबरा जाते हैं और उनके दिल को बहुत बड़ी चोट लगती है और दशरथ के चेहरे का रंग इस तरह उड़ जाता है जैसे किसी खजूर के पेड़ पर बिजली गिरी हो और वह जल गया हो। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।